Hello students, this is Shikha Chandral from Shrin Group Mandla campus and today we will study about behavioral problems in children जो कि एक पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों में होने वाले कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें उन डिसऑर्डर्स से सफ़र करना होता है ड्यू टू सम कॉजेज़। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में उनके बिहेवियर को अफेक्ट। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बच्चों के अंदर कैसे कॉज होते हैं और इनके रीज़न क्या हैं। जो चाइल्डहुड पीरियड होता है बच्चों में, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चाइल्डहुड पीरियड होता है, उस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, फिर फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी टाइप से वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। और ये एक टाइम ऐसा होता है जब बच्चे अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना सीखते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट में हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये उन्हें सिखाया जाता है। बट अगर ऐसे टाइम पे कोई कॉम्प्लिसिटी आ जाती है उनके एनवायरनमेंट में, उनके चारों तरफ या उनके कंफर्ट जोन में किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिसिटी आ जाती है, तो ऐसे टाइम पे वो उन सर्कमस्टेंसेस को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस प्रॉब्लम्स के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सर्कमस्टेंसेस पर बच्चे जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे टाइम पे वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, या हम ये कहें कि जो उनका बिहेवियर हो जाता है वो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा उनको लगाव अपनी मदर से होता है, माँ से होता है। और अगर ऐसे टाइम पे अगर उनकी माँ कहीं छोड़कर चली जाए या फिर कोई काम करने लगे, तो ऐसे टाइम पे बच्चे रोने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं और उनकी इज़्ज़त को पूरा करने के लिए उनकी मदर को अपना काम छोड़कर और फिर उनके पास आना पड़ता है। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती होती है तो वो बच्चों के अंदर उनकी बिहेवियर में ये शामिल हो जाता है, ज़िद करना, रोना। तो इस तरीके से ये जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अगर बच्चे उनमें एडजस्ट नहीं कर पाते तो फिर उनका जो बिहेवियर होता है वो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है या एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है। तो यही बिहेवियरल प्रॉब्लम कहलाती है जिनमें बच्चों को एडजस्ट करना होता है बट वो एडजस्ट नहीं कर पाते। और ये एडजस्टमेंट जो होता है वो पेरेंट्स के थ्रू करवाया जा सकता है, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच होते हैं। और अगर पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, अगर बच्चों को उनको इमोशनल सपोर्ट मिले, अगर जो इमोशनल नीड होती है बच्चों की अगर वो फुलफिल हो, तो बच्चों का बिहेवियर किसी हद तक हम चेंज कर सकते हैं। उनकी जो फिज़िकल नीड है, फिजियोलॉजिकल जो नीड है, अगर उन्हें फुलफ़िल कर दिया जाए, अगर उनके मानसिक मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तो हम कहीं ना कहीं उनके बिहेवियरल में होने वाले चेंजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को अराइज करने में, और उन्हें एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है उन्हें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के थ्रू कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When children cannot adjust to a complex environment around them, they become unable to behave in socially accepted way, resulting in exhibition of peculiar behavior, and this is called as behavioral problem. जब बच्चे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट जो उनके कंफर्ट जोन से हटकर होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है, इमोशनल रिलेशनशिप होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर ऐसे टाइम पे कुछ समय के लिए बच्चे को मदर से सेपरेट कर दिया जाए, तो जो बच्चा होता है वो एंजाइटी फील करने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, उसे फियर होने लगता है, क्योंकि मदर के साथ उसका बिलीफ का रिलेशन होता है। वहीं अगर मदर को उसे सेपरेट कर दिया जाए तो उसमें फियर, एंजाइटी कॉज होने लगती है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। और कुछ हद तक तो चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रो सकता है, वो ज़िद कर सकता है कि उसे अपनी माँ के पास ही जाना है,
इस तरीके से अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है तो वो उनकी हैबिट में शामिल हो जाता है और फिर उनको फ्यूचर में ये बिहेवियरल प्रॉब्लम, हम इस टर्म को बिहेवियरल प्रॉब्लम कह सकते हैं। अगर वो अपने एनवायरनमेंट में, सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो अजीब तरीके की हरकतें करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। सो इस तरीके का जो भी बिहेवियर है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहेवियरल प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम कॉज होती है। सो फर्स्ट है फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। पेरेंटल एटीट्यूड मीन्स हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड। हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर हमारे सामने सही नहीं है, गलत है, किसी भी प्रकार का एटीट्यूड हो सकता है, अगर वो एटीट्यूड गलत है तो वहाँ पर बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। हम इन पॉइंट्स को आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट एक बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा, हैप्पी होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, स्ट्रेस से रहित होना चाहिए, और अगर बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो ऐसे में भी उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है फैमिली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मेंटली एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या हैंडीकैप्ड कंडीशन। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मेंटली और फिजिकली सिक है या फिर हैंडीकैप्ड है तो उनके अंदर भी बिहेवियरल प्रॉब्लम, जो बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप से मीन्स है रिलेशनशिप, किसी बच्चे के रिलेशनशिप उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे हैं, स्कूल मेट्स के साथ कैसे हैं, टीचर्स के साथ कैसे हैं, नेबर्स के साथ कैसे हैं। अगर ये सारे रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहे हैं तो ठीक है, अगर कहीं पे भी अब नॉर्मलिटी आती है तो बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ मास मीडिया। जो मास मीडिया है, इंटरनेट, टीवी, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारे मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जो सोशल वेबसाइट होती हैं उनका भी बच्चों की बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। उनमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। सो अगर इस तरीके की कोई कंटेंट उनसे कांटेक्ट में आते हैं तो भी उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी में होने वाले बहुत सारे चेंज, सोसाइटी में अक्सर चेंजेस होते रहते हैं। अगर उन चेंजेस को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो भी उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। सो फर्स्ट हमने देखा था फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। पेरेंट्स का अगर बच्चों के प्रति गलत एटीट्यूड है तो बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। फर्स्ट है ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन मीन्स बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, ओवर पॉसेसिव होना, उसे कहीं बाहर ना निकलने देना। उसके प्रोटेक्शन के बेस पे अगर कोई माता पिता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं चोट के डर से, और अगर उसकी गलतियों को कभी कभी प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं पेरेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो किसी भी तरीके से, या तो वो फिजिकली भी हो सकता है और वो मेंटली भी हो सकता है कि अगर बच्चे को बाहर ना निकलने दिया जा रहा हो उसके प्रोटेक्शन को लेकर, किसी इंजरी के डर से, या फिर उसकी गलतियों को छुपाया जा रहा हो, तो ये जो चीज़ें हैं ओवर प्रोटेक्शन की, पेरेंट्स की जो बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्शन होती है, ये चीज़ें बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम कॉज करती हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक। ऐसी चीज़ें बच्चों के ऊपर थोपना जो होती नहीं है, अनरियलिस्टिक होती हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को बताना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी नेगेटिव सोल की अगर बात कर लें तो अगर हम ऐसी चीज़ें बच्चों को बताएंगे तो उनके अंदर डर पैदा होता है। अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये, जब तक हम देख नहीं लेते हैं हमें इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सो अगर हम ऐसी चीज़ें बच्चों को बताते हैं किसी नेगेटिव सोल के बारे में तो बच्चों के अंदर डर कॉज होता है, उनका बिहेवियर हो जाता है डरना। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं भी है तो भी उनके अंदर डर कॉज हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें ऐसी चीज़ें बता चुके होते हैं, उनके माइंड में वो बैठ चुका होता है। सो अनरियलिस्टिक चीज़ें भी बच्चों के साथ शेयर करना
उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकता है। एक्सपेक्टेशन, थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें करना बच्चों से बहुत ज़्यादा। जैसे कि अधिकतर पेरेंट्स बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें 90%, 95% इतने परसेंट्स ला कर दो। तो बच्चों के अंदर ये एक प्रेशर रहता है कि हमें पेरेंट्स को इतने परसेंट्स ला कर देने हैं। और ऐसे प्रेशर में बच्चों के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो कॉज हो सकते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी को डैमेज कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर प्रेशर है तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगा, किसी से मिलना जुलना बंद कर देगा, अलोन रहने लगेगा, तो ये उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा लॉस होता है ऐसे में। नेक्स्ट है अनहेल्दी कंपैरिजन। अगर हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये भी बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा करती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, कोई सेम नहीं होता है। किसी के अंदर किसी चीज़ की कैपेसिटी होती है, किसी के अंदर किसी और चीज़ की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। किसी चीज़ में कोई स्पेशलिस्ट होता है, दूसरी चीज़ में वह नहीं हो सकता। सो अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाई को लेकर या उनके स्पोर्ट्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कंपैरिजन करते हैं, नेगेटिव कंपैरिजन, तो ये बच्चों के अंदर डिप्रेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर डिसिप्लिन और ओवर डिसिप्लिन। अगर पेरेंट्स डिसिप्लिन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उन्हें एकदम अपनी मर्जी से काम करने देते हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, हेलियंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करने लगते हैं। और अगर वहीं अपोजिट उन्हें ओवर डिसिप्लिन दिया जाए, बहुत ज़्यादा उन्हें अनुशासन में रखा जाए कि आप ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसे में भी बच्चों के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, और जिसकी वजह से अगर कभी उन्हें करने का मौका मिलता है तो वो बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं। सो ये भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉज करता है। अगर हम बच्चों को ओवर डिसिप्लिन में रखते हैं या अंडर डिसिप्लिन में रखते हैं तो भी उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल रिजेक्शन। अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मांग रहा है या उन्हें शो कर रहा है या उन्हें जताना चाह रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, और ऐसे में अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करते हैं या उसके काम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट आती है। उसका जो एनकरेजमेंट होता है वो टूटता है और बच्चा डिस्करेज हो जाता है। ऐसे में उसकी पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है। दैट्स वाई अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ें, तो बच्चों को वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टर्ब्ड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, तो बच्चे अपनी कोई भी बात पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। अगर इंटरेक्शन अच्छा होता है, फ्रैंक इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, तो बच्चा अपनी हर एक बात अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, और ऐसे में अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में पेरेंट्स हेल्प करते हैं। बट अगर इंटरेक्शन सही नहीं होता है तो बच्चा कभी अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को नहीं बताता है और उस प्रॉब्लम से अकेले सफ़र करता है, और ऐसे में उसकी पर्सनालिटी और जो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रोकन फैमिली। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की फैमिली ब्रोक हो गई है, मींस अगर पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं, मदर अलग फादर अलग, तो ऐसे में भी बच्चे की जो बिहेवियर हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फादर हो या मदर हो, बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उसे सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, फादर मदर दोनों की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसे में उसे किसी का भी प्यार अगर नहीं मिलता है, फिर मदर हो या फादर, तो ऐसे में उसका बिहेवियर चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ओवर क्रिटिसिज्म। ओवर क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना करना। अगर आपके बच्चे ने कोई काम किया है और अगर आप उसे सपोर्ट करने की बजाय आप उसे कह रहे हो कि आपने ये क्यों किया, अच्छा नहीं किया, नहीं करना था, सो इस तरीके के जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं ये बच्चे में ओवर क्रिटिसिज्म जैसी कंडीशन को सामने लाकर रखते हैं। बच्चा यही सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो ये थे फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, जिनकी वजह से
बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली का एनवायरनमेंट अगर हैप्पी हेल्दी नहीं होता है तो भी बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है पुअर इकोनॉमिक स्टेटस। अगर फैमिली में इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो रहता है तो ऐसे में बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर वो अपने क्लासमेट्स को फुल फैसिलिटीज़ में देखता है तो उसके अंदर भी वही इच्छा आती है, क्योंकि बच्चों में कंपैरिजन की भावना, कंपटीशन की भावना पहले से होती है। और अगर वही फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड नहीं होती हैं ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, तो ऐसे में उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, इस तरीके की बिहेवियरल प्रॉब्लम, टेम्पर टेंट्रम, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें कॉज होती हैं। नेक्स्ट है फैमिली हैबिट्स। फैमिली हैबिट्स मतलब जो परिवार की आदतें हैं, डेली रूटीन से लेकर उनकी साइको सोशल जो हैबिट्स हैं उनका भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को जैसे बात करते हुए देखेगा, जिस लैंग्वेज में बात करना करते हुए वो देखेगा, उसी तरीके का वो भी सीखता है। तो फैमिली की जो हैबिट्स होती हैं अगर वो सही हैं तो बच्चों के ऊपर सही अफेक्ट पड़ता है। बट अगर फैमिली की जो हैबिट्स हैं वो सही नहीं होती हैं तो बच्चों में भी उनका रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है और उनका बिहेवियर वहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे बिहेवियर को शो करती हैं। हमारी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी हमारा बिहेवियर उतना अच्छा शो होता है। नेक्स्ट है रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस मीन्स होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से उसका हम पालन पोषण कर रहे हैं। ये चीज़ें चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं कि एक पेरेंट्स के थ्रू बच्चे का किस तरीके से पालन पोषण किया जा रहा है। जब वो इन्फेंट एज में होता है तो किस तरीके से उसकी केयर की जाती है, हाइजीन मेंटेन रखा जाता है या नहीं, न्यूट्रिशनल फैक्टर पर ध्यान दिया जाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें। अगर बच्चा अनहाइजीनिक होता है तो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है और उसके अंदर अगर ये डेली बेसिस पर होता है अनहाइजीनिक, उसके फील करने पर डिस्कम्फर्ट अगर वो फील करता है तो ऐसे में जो उसका बिहेवियर है वो उसी तरीके का कॉज हो जाता है। अगर उसे उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना किया जाए टाइम पर तो फिर बच्चा रोता है, क्राइंग करता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है। और अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रहती हैं तो ये उनके बिहेवियर में इंक्लूड हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर रोना, चिल्लाना, ज़िद करना, ये उनके बिहेवियर में आ जाता है, जिसे हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। बहुत अधिक गुस्सा करना, जिससे उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट पे बताया हुआ था अनरियलिस्टिक में, कि अगर हम बच्चे को किसी नेगेटिव सोल या पॉजिटिव सोल या ऐसी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो साइंस से हटकर होता है तो बच्चा उस चीज़ पे फील करने लगता है, उस चीज़ को सोचने लगता है, क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। और अगर कंटिन्यूअसली उनके माइंड में यही चलता रहता है तो ये चीज़ें उनकी लाइफ में इंक्लूड हो जाती हैं, उनकी बिहेवियर में इंक्लूड हो जाती हैं और फिर वो हर एक चीज़ पर सुपरस्टिशन शो करने लगता है। जैसे कि नेगेटिव सोल है, अगर हम उसे उसके बारे में बताते हैं तो ना होते हुए भी उसे फील होता है कि उसके साथ नेगेटिव सोल है या आसपास है, उसे इस तरीके से फील होने लगता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स मूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। पेरेंट्स का मूड बच्चों के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस इमेज में जो पेरेंट्स हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा है आप देख रहे हैं। बच्चे इरिटेट हो रहे हैं उनकी इस लड़ाई से। जब तक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और जब तक पेरेंट्स का मूड सही नहीं होता है तो बच्चों का भी मूड सही नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो उन्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कॉज होती है, क्योंकि उन्हें खुद की देखभाल भी करनी होती है, बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। तो ऐसे में उनके माइंड में डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उनका मूड ख़राब होता है, जिसकी वजह से फिर बच्चे भी उस चीज़ से सफ़र करते हैं। पेरेंट्स के बीच में होने वाली जो लड़ाई है
उससे बच्चे भी सफ़र करते हैं। इस चीज़ का उनके अंदर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चे के बिहेवियर के अंदर भी फिर वो चीज़ें आने लगती हैं, चिल्लाकर ज़ोर से बात करना, बहस करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पेरेंटल इलिटरेसी। अगर पेरेंट्स इलिटरेट हैं, साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन या नॉलेज नहीं है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसे उसे साइकोलॉजिकल फिजिकल सपोर्ट देना है, कैसे हम उसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी अगर बच्चों में कोई चेंजेस नज़र आएंगे तो उन्हें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो बच्चों के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी है। बच्चे जब एजुकेशन लेते हैं, वहीं अगर पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। और जब उसे फैमिली में एजुकेशन का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसे ये लगेगा कि उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। छोटी एज में, चाइल्डहुड एज में तो चलता है कि टीचर्स पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट उन्हें समझ में आने लगता है उनके घर का, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट भी बच्चों के माइंड पे होता है और मे बी वो अपने एजुकेशन से, स्कूल से ड्रॉप आउट कर सकते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, बिकॉज उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है एन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स। अगर फैमिली मेम्बर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, सारे फैमिली मेम्बर्स, नॉट ऑल पेरेंट्स बट ऑल फैमिली मेम्बर्स, घर पे जो जो होते हैं वो सभी के बीच का जो रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसका अफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। वो भी उसी तरीके की मेंटालिटी और थॉट्स फिर उनके माइंड में क्रिएट होने लगते हैं। बट वहीं अगर फैमिली का एनवायरनमेंट, उनके बीच में रह रहे मेंबर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, तो बच्चों के माइंड में भी वही सेट आउट होता है। वो भी फिर उसी तरीके के हैप्पीनेस के साथ, प्यार के साथ फिर फैमिली में रहते हैं। और अगर किसी फैमिली में ऑल टाइम झगड़ा होता रहता है या फिर कोई किसी को समझता नहीं है, तो बच्चों के अंदर भी फिर वो जो थॉट्स हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। फिर वो भी सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। इस तरीके से जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मेंटली एंड फिजिकली सिक हैंडीकैप्ड कंडीशन। अगर कोई बच्चा फिजिकली और मेंटली बीमार है या कोई डिजीज से सफ़र कर रहा है, अगर कोई क्रोनिक इलनेस बच्चे को हो गई है या हैंडीकैप्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है। बच्चे को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और वहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए अगर पेरेंट्स ना हो, फ्रेंड्स ना हो, उसके कज़न्स ना हो, तो फिर वो अलोन फील करने लगता है और फिर उसे अकेला रहना पसंद हो जाता है। फिर वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, फिर उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड बच्चों को भी का भी जो मेंटल स्टेटस होता है वो नॉर्मल बच्चों से लो होता है, और ऐसे में उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी कम होती है। तो ऐसे में एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों के अंदर बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत जल्दी कॉज होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मैंने बताया था सोशल रिलेशनशिप मीन्स फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो रिलेशनशिप है उसके साथ कांटेक्ट में जितने लोग हैं उन सब के साथ रिलेशनशिप अगर उनका अच्छा होगा, वो अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट में अगर प्रॉपरली एडजस्ट कर पाते हैं तो उनका बिहेवियर नॉर्मल होता है। बट अगर वो स्कूल एनवायरनमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई भी उन्हें भारी पड़ती है। वो उनका पढ़ाई से भी मन फिर नहीं लगता है और वो फिर कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो सोशल रिलेशनशिप है बच्चों का उसे भी मेंटेन रखना पेरेंट्स का काम है। उसे भी अगर मेंटेन रखेंगे, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो बच्चों के
स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और स्कूल एनवायरनमेंट में, जैसा भी एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट में अगर बच्चे का एडजस्टमेंट अच्छा नहीं है तो भी उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम उसके अंदर कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया मैंने बताया था टेलीविज़न, रेडियो और जो इंटरनेट है, सोशल वेबसाइट हैं, ये सारी चीज़ें मास मीडिया के अंतर्गत आती हैं। और इन मास मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट होते हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं, सेकंड इमेज में 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं जहाँ पर उन्हें फिजिकल गेम खेलने चाहिए, एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए, खेलना चाहिए। वहाँ पे वो मोबाइल्स, लैपटॉप और टैब्स के साथ बैठकर गेम खेल रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो मास मीडिया में लगे हुए हैं, सोशल वेबसाइट्स पर लगे हुए हैं, गेम्स पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है एक चाइल्ड के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है, बिकॉज सब अपने में बिजी हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सो मास मीडिया जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है बिहेवियर को लेकर, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि मास मीडिया का इन्फ्लुएंस बड़ों में भी देखने को मिलता है। बड़ों में भी इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनकी बिहेवियर में। लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले अपने मोबाइल फ़ोन के साथ खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों में भी अब देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इन चीज़ों पर इंक्लूड होते हैं, जिसका इफेक्ट उनके बच्चों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल में होने वाले चेंज, सोसाइटी में होने वाले, समाज में होने वाले चेंजेस बच्चों के बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। फर्स्ट है सोशल अनरेस्ट, सेकेंड वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन वैल्यू ओरिएंटेशन, ग्रुप इंटरेक्शन एंड हॉस्टिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को कॉज करने के लिए हैं। ये जो इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल चेंज हैं ये टीन एज के बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं। सोशल चेंज की वजह से टीन एज के बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम थर्ड पॉइंट को पिकअप करें, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जिसकी वजह से जो टीन एज के जो बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं या वो खुद अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी उसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन होगा, उनका बिहेवियर टेम्पर टेंट्रम जैसा होगा, वो किसी और जगह, किसी और फील्ड में जाना चाहेंगे। बट अगर चूँकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ना कि सिर्फ बच्चों पर बल्कि इसका असर जो है वो एडल्ट्स में भी देखने के लिए मिलता है। फिर फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स इनसिक्योरिटी, अगर बच्चे जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके अगर वो फिर जॉब करने के लिए जाते हैं और अगर उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है, तो उनके अंदर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जनरेट होने लगती है। उनके अंदर प्रेशर आने लगता है कि आगे वो अपना इकोनॉमिक स्टेटस कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर करेंगे। तो ये चीज़ें जब नहीं फुलफ़िल हो पाती हैं तो उनके अंदर का जो बिहेवियर होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होता है, ना सिर्फ इकोनॉमिक, किसी भी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अगर फ्रस्ट्रेशन है तो माइंड प्रॉपर काम करना बंद कर देता है फ्रस्ट्रेशन के टाइम पर, इसलिए फ्रस्ट्रेशन रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रस्ट्रेशन छोटे बच्चों में कम देखने मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये टीन एज के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेशन उनको उनकी पढ़ाई का हो सकता है, उनके सोशल रिलेशनशिप्स का हो सकता है, मास मीडिया का भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो अगर फ्रस्ट्रेट हैं बच्चे अगर किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगर ये कंटिन्यूसली उनके साथ होता है, अगर उन्हें हैप्पी मोमेंट्स नहीं मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, प्रेशर यही मिलता है, तो उनके बिहेवियर में ये इंक्लूड हो जाता है। गुस्सा करने वाली ऐसी कोई बात जिसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उस बात पर भी उनमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में इंक्लूड जाती हैं। तो इस तरीके से जो सोशल चेंज है
वो बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। इसका मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगी तो उसमें हम कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बच्चों में होने वाली कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पढ़े और उनके कॉज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो बच्चों में कॉज होती हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को आज की जो स्टडी थी वो समझ में आई होगी। एंड अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।